हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वापस से प्रॉब्लम नंबर 7 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए हूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल देयर इज ए स्मॉल ब्लॉक या पार्टिकल हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉक्स। बॉक्स मतलब वही जो आपका हुप था, उसी को बॉक्स ये बोला गया। देखिए, घबराइएगा मत क्योंकि फोटो हम नहीं बदल पाए। हाँ। रशियन से मैंने आपको पहले बोला कि मॉस्को ओलंपियाड के सवाल हैं, उनको हम बस इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं, इधर विद द चैट जीपीटी और जेमिनी और डीप सीक, बहुत बड़े बड़े वो। दैट इज उसके बाद क्या था, जैसे कि अपने को ये एक सर्कुलर रिंग दे रखी है, उसका मास m है और वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, मतलब सब जमीन पे रखा हुआ है ऐसे। हाँ, इस तरीके से। और उसी टेबल पर इस जगह पर यहाँ सेंटर से r/2 दूरी पर एक पार्टिकल रखा है। दोनों को, इसके सेंटर को वेलोसिटी दी राइट में और इसको वेलोसिटी दी लेफ्ट में, और ये आपस में दोनों टक्कर करेंगे कहीं पर जाकर। टक्कर करने के बाद एक चीज और देखिए, इनका जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और अपने से पूछा गया है इस हुक के सेंटर की ट्रेजेक्टरी क्या होगी जैसे जैसे टक्कर होती रहेगी अलग अलग पर। तो सर मैं इसमें एक सिंपल सी बात, पहली बात जो ऑब्जर्वेशनल बात है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, जो कि यहाँ पर बीच में रहेगा इनके, जो यहाँ कहीं है, ये रेस्ट पे रहेगा। थोड़े समय बाद जब हम पिक्चर बनाएंगे सर, थोड़े समय बाद हम पिक्चर बनाएंगे तो हमारा ये इधर आके जाएगा और ये इधर जाएगा और टक्कर होगी। ये सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। इसका सेंटर मूव करेगा, इसका सेंटर मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पर इसी के बराबर का ये लगभग ये सिचुएशन थोड़ा ऊपर, ये ऐसे सिचुएशन बना ली सर। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसे बना ली कि ये यहां पर ऐसे फोटो हो रही होगी, तो हमारे पास ये फोटो ऐसे हो रही होगी और पार्टिकल उस समय टकरा रहा होगा। तो जब पार्टिकल इसमें टकरा रहा होगा सर, तो पार्टिकल यहां आया होगा सर, इसका सेंटर यहां आया होगा सर, और ये सेंटर ऑफ मास यही रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास तो वही रहा होगा, ये पार्टिकल यहां आ गया होगा, इसका सेंटर यहां आ गया होगा, जो कि खुद इधर यू से चल रहा है और ये भी यू से इधर की तरफ चल रहा है। टक्कर से जस्ट पहले की बात की जाए तो यू से चल रहा होगा सर। एम आई राइट सर? ठीक है, ये मेरी बात एकदम समझ में आ गई है हमें सर। इसको अगर आप देखें तो यहां से यहां तक की दूरी तो आर ही है सर, यहां से आर, यहां तक की दूरी आर है। तो अगर ये उसके टक्कर मारेंगे तो फिर ये वापस आएंगे। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास से ये पार्टिकल या ये रॉड हमेशा r/2 दूरी ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। r/2 दूरी जाती है, यानी कि ये डिस्टेंस r/2 है सर। एम आई राइट सर? ठीक है, ये r/2 है ये वाली। और दूसरी बात, इस समय अगर मैं इस एंगल को देखूं, एंगल जो नॉर्मल के अलॉन्ग जो लग रहा है सेंटर ये है, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल, ये डिस्टेंस तो r है, ये डिस्टेंस तो r है सर। यहाँ पे, यहाँ तक इसका सेंटर यहाँ पे आ गया है, इसका सेंटर यहाँ पे आ गया है, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास r है, सॉरी ये वाली दूरी, ये दूरी r है हमारे पास, और ये दूरी हमारे पास r/2 दे रखी है सर। हाँ, तो इसका मतलब ये एंगल इस समय 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री पे यहाँ पे इस पे कोलिजन होने वाला है। ठीक है, 30 डिग्री में अगर यहाँ पे इस पे कोलिजन होने वाला है तो ये पार्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज हैं, इसकी इधर है, इसकी इधर है, नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है ये 30 डिग्री है सर, ये भी 30 डिग्री है, और इसी दिशा में हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा तो रिवर्स कर जाएंगी। तो इसका मतलब है इसके पास, इस रिंग इसके पास, अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, पार्टिकल के पास इधर की तरफ जो वेलोसिटी थी u sin 30 और इधर की तरफ थी सर u cos 30। टक्कर से पहले टक्कर के बाद सर यही u cos 30 रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उसको वाली इसको मिल जाएगी, इसको वाली इसको मिल जाएगी। तो यानी इसके रिस्पेक्ट में ये इधर की तरफ इसके पास हो जाएगी सर, यहाँ पर u cos 30 इधर की तरफ, सॉरी इस लाइन के अलॉन्ग u cos 30 और इधर की तरफ u sin 30। तो इसका मतलब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर से u ही होगी सर। ठीक है, u ही होगी। और अगर ये एंगल 30 था तो सर ये एंगल भी 30 ही हो जाएगा। ये अभी सर ने जो फोटो बनाया वो टक्कर के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी की बात। अब टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी u इधर की तरफ आ रही है, तो इसके सेंटर की डेफिनेटली अपोजिट चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है, तो पैरेलली चलने पड़ेंगे। तो ये अब 30 से जब टकरा रहा है, तो फिर अगर इसके रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ये जब भी टकराएगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल फिर से 30 होगा सर। तो इसका मतलब बार बार ये 30 एंगल पे टकरा रहा है और फिर से वही सीध होगा, फिर वो 30 पे निकलेगा सर, 30 पे ही निकलेगा। तो इसका मतलब अगर इस पार्टिकल को जमीन से देखें तो इसके सेंटर ऑफ मास को फिक्स करते हुए ये पार्टिकल, अगर मैं बहुत कचरा मच गया यहाँ पे क्योंकि विजुलाइज करना है,
तो अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं, इसका सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखते हुए ये पार्टिकल यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां से इधर इधर आया, और ये एंगल जो बार बार वो 30 डिग्री बना रहा है सर, 30 डिग्री बना रहा है। और ये डिस्टेंस हमें पता है सर, ये डिस्टेंस r/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस r/2 हो सकती है, फिर से ये डिस्टेंस भी r/2 होगी। यानी हमारा पार्टिकल यहां से यहां और यहां से यहां ऐसे आया होगा, और ये यहां से आया होगा, सेंटर ऑफ मास हमारा यही रहा होगा सर। ठीक है। अगर हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी पार्टिकल 1 से 2, 2 से 3 जा रहा है, तो हमारा रिंग का सेंटर भी यहां से r/2 डिस्टेंस पे ही होगा। हाँ, जब ये यहां होगा तो इसको कलर चेंज कर देते हैं, कलर हमने पिंक ले, ये यहां पर होगा सर, 1 डैश कर दीजिए, 1 डैश कर दिया हमने यहाँ पर। फिर जब ये यहां पहुंचा होगा तो ये यहां 2 डैश पर होगा, यहां पर होगा, तो यानी ये इस सर्कल, इस ट्रायंगल में चल रहा होगा। तो दिस इज हाउ इट इज मूविंग। तो हमारा, मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, और रिंग का सेंटर ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो यानी बोथ ऑफ देम आर मूविंग अलोंग इक्विलेटरल पाथ, जिसका सर्कम रेडियस r/2 है, और उसका सेंट्रॉइड जो है वो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। हाँ, पता नहीं क्या आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा खो चुके होंगे कि डायग्राम में थोड़ा कचरा हो गया था। बट आई होप कि आप अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपको अच्छे से आ रहा होगा। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।